बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में करने वाले हैं मेजरमेंट एंड कन्वर्जेशन, है ना। कन्वर्जन्स यानी हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, बस ये वाला टॉपिक हमारा रह रहा था। और डेटा हैंडलिंग का टॉपिक मैं डाल दूंगा। बट ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वीडियोस ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, किसी टीचर ने ज़्यादातर डाली नहीं है या कोई इसको फोकस नहीं करता क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने की मीटर्स होते हैं हमारे, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं। तो 1 किलोमीटर में तुम्हारी क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में तुम्हारे कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 250 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना, सॉरी 100 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो अगर देखो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या कर दोगे, 250 को क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 10 से 10 कटा। और ये जीरो काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी क्या 2.5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1 लीटर हाउ मैनी मिलीलीटर, है ना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो तुम्हें पता होता 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में क्या होता है हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, यानी तुम्हें पता होगा 1 kg वो क्या होता है हमारा 1000 क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यानी 1000 का यहाँ पे डी है ऑप्शन नंबर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। तो देखो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेट करते जाओ। देखो मीटर क्या है, मीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी सेंटीमीटर हो गया। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है हमारा, मिलीमीटर। यानी मिलीमीटर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किलोमीटर तो मीटर से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा ये हमारा नहीं होगा ये। इसको तुम्हें रीअरेंज करने का भी अगर करोगे तो रीअरेंज करने का भी आ जाएगा कि इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे रीअरेंज में क्या करोगे, देखो सबसे पहले बड़ा डी, उसके बाद क्या है तुम्हारा ए, उसके बाद तुम्हारा आएगा बी, उसके बाद तुम्हारा आएगा सी। यानी डी सबसे बड़ा किलोमीटर, ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे मीटर आता है, और तीसरे नंबर पे तुम्हारा क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। और चौथे नंबर पे तुम्हारा मिलीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5.6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तुम्हें पता है कि 1 किलोमीटर में तुम्हारे 1000 मीटर होते हैं। तो तुम्हें पता है 5.6 मीटर में कितना होगा, सॉरी 5.6 किलोमीटर में कितना होगा, तो होगा 5.6 मल्टीप्लाई में 1000 कर देंगे, क्या कर देंगे 1000। तो ये कटेगा यहाँ पे, तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे, इसके बाद क्या कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो 5 6 और ये 00 ये वाला, यानी 5600 क्या आ गया हमारा मीटर, आगे क्या आ गया 5600 मीटर, यानी 5600 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 2000 ग्राम्स में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1000 ग्राम्स में आपका 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो आपका 2000 ग्राम में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा, इसको इससे कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 2 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम आ जाएगा, यानी बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1 आवर में कितना सेकंड होता है ना, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर 60 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यानी 1 आवर्स में 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 360, 100 आ जाएगा, यानी 3600 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा सी, एक सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1 क्विंटल, है ना, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है। तो देखो 1 क्विंटल हमारा होता है 100 किलोग्राम के बराबर, यानी 100 का ही हमारा सी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच इज हैवियर, 1 किलो 1500 ग्राम बड़ा है या क्या है 1.2 ग्राम। तो देखो अगर इसको तुम किलोमीटर में करोगे, बोले कंपैरिजन करने के लिए क्या है, तुम्हारे दोनों के यूनिट का होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको देखो अगर तुम, तो 1500 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करा हमने 1000 से डिवाइड, तो 20 से 20 ये कटा तो यहाँ पे आ गया, यानी क्या आ जाएगा 1.5 क्या आ जाएगा
किलोग्राम और ये क्या है 1.2 किलोग्राम। तो दोनों में ज़्यादा कौन है, तो दोनों में ज़्यादा कौन है 1.5 ग्राम। यानी 1.5 किलोग्राम क्या था हमारा 1500 ग्राम था। यानी हमारा एक है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आ हेक्टेयर है ना, एक हेक्टेयर है उसमें कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना, एक हेक्टेयर पहली बात तो होता कितना है तुम्हारा, तो तुम्हें बताता हूँ मैं। एक हेक्टेयर कितना होता है हमारा 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई। यानी ऐसे एक खेत है, एक ऐसे करके खेत बना लो एक, ठीक है। एक खेत है, ये क्या होगा, ये यहाँ से भी 100 मीटर होगा और यहाँ से भी 100 मीटर होगा। वो क्या होगा तुम्हारा एक हेक्टेयर होगा। यानी इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और फिर 40, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एरिया निकालने के लिए, सॉरी, ठीक है। 100 मीटर मल्टीप्लाई में 100 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसको ऊपर क्या लगता है मीटर स्क्वायर लगता है। यानी कितना आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। अब तुम पूछोगे कि ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी ए एक बार लिखा, दो बार लिखा, और हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगर देखो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इससे पहले वाली जो वीडियो वो फॉर्मूला सेट की है तो चैनल पे जाओ और उसको पूरा देखो। उसमें तुम्हारे जितने भी मैथ के सारे फॉर्मूले वो सारे क्या उसमें कवर करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटीज है ना, कैपेसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। तो देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में भरते हैं, है ना। तो देखो कैपेसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू है ना वो तुम्हारा क्या है लीटर है, क्या है लीटर है। ये लिक्विड में यूज़ होता है तुम्हारा। एक चीज़ देखोगे अगर तुम यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है, लेंथ को यूज़ कर लेंथ नापने में यूज़ करते हैं। ग्राम क्या है वेट नापने में यूज़ करते हैं, और ये क्या है लेंथ में। बट ये क्या था हमारा वॉल्यूम नापने के, वॉल्यूम नापते हैं, इससे क्या नापते हैं वॉल्यूम नापते हैं। वॉल्यूम का मतलब तुम्हारे जैसे पास एक बेलन है ना, यानी एक क्या तुम्हारे पास सिलेंडर है उसमें कितना पानी भर पाएगा, वो क्या निकालेंगे हम लीटर में निकालेंगे। या एक तुम्हारे पास क्या है स्क्वायर है, उसमें तुम कितना दूध भर सकते हो, तो तुम्हारा क्या निकालेंगे वो लीटर में निकालेंगे। कैपेसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हारी लीटर में ही आती है ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का क्या है यूनिट नहीं है, टाइम का क्या है यूनिट नहीं है, ठीक है। तो टाइम का देखो मिनट होता है, हावर होता है, डे होता है, बट क्या होता है ग्राम क्या होता है नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कन्वर्ट 3.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। यानी अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा 3.5 मीटर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू कितना होगा, ये यहाँ पे करा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट, ऐसे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारा क्या आ जाएगा 350 सेंटीमीटर, ठीक है। बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हमें क्या करना है 750 मिली लीटर को लीटर में करना है। यानी क्या है मिलीलीटर छोटा होता है और लीटर क्या होता है बड़ा होता है। यानी अगर तुम्हें पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 7500 मिलीलीटर। तो इसमें कितना लीटर होगा, तो तुम्हारा क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे छोटा है और ये क्या है बड़ा है, यानी डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा ऐसे करके। तो देखो दो जीरो कट गया, एक जीरो काटा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7.5 लीटर, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट, हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, क्या है सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो 1 किलोमीटर में सब देखो पहले सबको ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो ये देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है हमारा 1000 मीटर होता है, ठीक है। 100 मीटर हमारा 100 मीटर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर में क्या होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर में 100 होता है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी दो जीरो से दो जीरो, यानी क्या आ गया हमारा 10 मीटर आ गया, क्या आ गया 10 मीटर आ गया।
अब इसको करोगे, क्या करोगे, इसको करोगे कन्वर्ट, तो कैसे होगा देखो, mm है, यानी 1000 mm ना तुम्हारा क्या होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। 1000 mm तुम्हारा 1 मीटर के बराबर होता है। तो 10,000 है, यानी इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। अगर 1000 से इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा तो क्या जाएगा, 10 मीटर, क्या होगा, 10 मीटर। तो बड़ा कौन सा इसमें जाता है, देखो बड़ा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बहुत ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर क्या है, इन तीनों से बड़ा है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। कन्वर्ट 2.5 आवर्स इन 2 मिनट, है ना, इसको मिनट में करना है। तो 2.5 तुम्हें सबसे पहले बेसिक लिख लेना है। देखो 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2.5 आवर में कितना होगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई में 60, ठीक है। क्योंकि छोटे से बड़े पे बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट काटेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 25 से कितना होता है, 150 होता है, क्या होता है, 150, 150 मिनट होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच इज ग्रेटर, है ना, यानी विच इज ग्रेटर, यानी कौन सा छोटा है, ठीक है, यानी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 पे लेते हैं। विच इज ग्रेटर 1.5 मीटर और 150 सेंटीमीटर, यानी तुम्हें बताना है कि कौन सा क्या इसमें बड़ा है। तो बड़ा बताते कैसे, तो देखो पहले इसकी सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 मीटर। और इसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो काटा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखो ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है, यानी दोनों क्या हमारे इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। एक टन को हमें किलोग्राम में करना है। तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। एक टन होता है हमारा 10 कुंटल के बराबर होता है, क्या होता है, 10 कुंटल के। और 10 कुंटल में कितना होता है, एक कुंटल में हमारा होता है 100 किलोग्राम, है ना। 100 किलोग्राम को एक कुंटल बोलते हैं, यानी 10 कुंटल है, कितना है, 10 कुंटल। तो 10 को क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, 10 गुणा में 1000, 10 गुणा में 100 कर देंगे, सॉरी 10 गुणा में 100 कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, एक कुंटल जो है 10 कुंटल हमारा कितना जाएगा, 1000 किलोग्राम के। और 10 कुंटल किसके बराबर है तुम्हारा, एक टन के बराबर, यानी एक टन में कितना होगा, 1000 किलोग्राम होगा, ठीक है। या तुम इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक टन में तुम्हारा कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कन्वर्ट 2.75 किलोग्राम इंटू ग्राम, है ना, इसको ग्राम में करना है। अब तुम्हें पता है 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो उसको करने के लिए 2.75 को हमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.75 को 2.75 मल्टीप्लाई में 1000। तो देखो यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और इसको इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 275। और ये वाला जीरो बच गया, ये वाला, तो ये जीरो आ गया, यानी 2750 ग्राम आ गया, क्या आ गया, 2750 ग्राम आ गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 1 मिलीलीटर में बताना है कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो मैं एक बात हमेशा याद रखना, 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में तुम्हारा जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मैच बॉक्स इज अबाउट, एक माचिस की बॉक्स है ना, वो कितने, मतलब कितने का हो सकता है। तो देखो वो हमारा ऐसा हो सकता है 2 mm का, 2 mm लॉन्ग, यानी ये तो बहुत छोटा हो जाएगा तुम्हारे नाखून, नाखून के जितना, है ना, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो ये भी नहीं होगा। 20 मीटर, 20 मीटर तो बहुत लंबा हो गया। यहाँ देखो 2 मीटर, 2 मीटर भी यार बहुत लंबा होता है। तुम्हारा दरवाजा होता है ना घर का, आगे घर का जो दरवाजा होता है उसकी हाइट कितनी होती है, 2 मीटर के अराउंड होती है, ठीक है, 7 फुट के अराउंड होती है। और इसमें 2 मीटर में तुम्हारा, 1 मीटर में तुम्हारा 3 फुट 2 इंच के आसपास आता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज, है ना, लेंथ नापने की ऐसा यूनिट क्या है, तो वो हमारी मीटर। स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट का मतलब होता है ना, जो तुम्हारी क्या हो, हर देश में, हर जितने भी देश हैं उसमें सब में क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होता है हमारा मीटर। हर जगह कहाँ बना, हर जगह किससे नापते हैं, मीटर से ही नापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 480 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है 60 मिनट होता है जो,
वो तुम्हारा 1 आवर के बराबर होता है। तो क्या करोगे, 480 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 60 से। तो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो क्या आ जाएगा, 8 आवर्स आ जाएगा। तो तुम्हारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर लिक्विड मेडिसिन इन यूजुअली, यानी अगर तुम्हें लिक्विड नापना है, क्या नापना है, लिक्विड। कभी भी ध्यान रखना, जो हम लिक्विड नापते हैं यानी जो पानी की तरह होता है ना, उसको किस में नापते हैं हम, लीटर में नापते हैं या मिलीलीटर में नापते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मिलीलीटर आ जाएगा, क्योंकि देखो मीटर लेंथ नापते हैं, ये वेट नापते हैं, इससे हम सेंटीमीटर भी क्या होता है, लेंथ नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे तुम्हारे इन सब क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने यहाँ लगा रखे हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करो उसके बाद चेक करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी करो दोस्तों के पास अपने, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तैयारी क्या हो, बहुत अच्छी हो। आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।